to your own YouTube channel, H for Hindi 1 to 1। ये देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होते हुए मैंने देखा है। और इसी वजह से आज ना सिर्फ हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि एक क्विज भी है 10 सवालों का, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बना देगा बिल्कुल सॉलिड। और आगे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले आपने क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तीनों चीजें बेहद जरूरी हैं। आपको भी पता है, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए ये कितना इंकरेजिंग होता है। करते हैं शुरुआत। पहली चीज तो ये देखते हैं कि बिसाइड का इस्तेमाल कब करना हो। देखिए, जब कभी भी आपको कहना हो कि कोई भी चीज बिल्कुल किसी चीज के बाजू में रखी हुई है, तो उस केस में आप बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर आप ये कहते हैं कि इस काम के अलावा कोई और दूसरा काम भी करना हो, या फिर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अलावा किसी और दूसरी एक्टिविटी में भी कोई इंसान शामिल होने की बात करनी हो किसी इंसान के, तो उस केस में आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स और नेक्स्ट टू, बिसाइड। अब देखिए, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अब ये 10 सवाल जब आप कर लेंगे ना सॉल्व, तो उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे जहां भी अप्रोप्रिएटली इसका इस्तेमाल होना चाहिए। पहला सवाल आता है, शी सैट डैश हर मदर ड्यूरिंग द सेरेमनी। अब आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए कि यहां पर जब कहा जा रहा है कि वह समारोह के दौरान अपनी मां के बगल में बैठी थी, तो क्या आप नेक्स्ट टू की बात कर रहे हैं, या फिर किसी चीज के अलावा किसी और काम के होने की बात कर रहे हैं? नेक्स्ट टू की बात हो रही है, किसी चीज के बाजू बाजू में कोई दूसरी चीज होने की बात हो रही है, और ऐसे में बिसाइड का इस्तेमाल होता है। तो हम यहां पर बिसाइड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। शी सैट बिसाइड हर मदर ड्यूरिंग द सेरेमनी। वह समारोह के दौरान अपनी माँ के बगल में बैठी थी। अब देखिए, यहां पर अब कहा जा रहा है कि पढ़ाई के अलावा, एक काम तो पढ़ाई हो गई, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो है वह अंशकालिक काम भी करती है। शी ऑल्सो वर्क्स पार्ट टाइम। तो इसमें अब जैसे ये किसी भी चीज के अलावा कोई दूसरे काम की होने की बात होती है, तो आप वहां पर बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पिछली बार हमने बिसाइड का इस्तेमाल किया था, इस बार हम बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। Besides studying, she also works part time. Besides studying, she also works part time. The dog sleeps. कुत्ता हर रात चिमनी के पास सोता है। द डॉग स्लीप्स डैश द फायर प्लेस एवरी नाइट। अब हमें फिर से पता है कि चिमनी के पास मतलब चिमनी के बाजू में कोई चीज होने की बात है, तो हम बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं जानबूझ के इसका पहला लेटर कैपिटलाइज कर रहा हूं, सो दैट आपको पता चले कि ब्लैंक स्पेस में हमने भरा क्या है। फिर आता है डैश हिम, नो वन न्यू द सीक्रेट। उसके अलावा कोई और राज नहीं जानता था, किसी और को इस राज के बारे में पता नहीं था। फिर से आ गया इसके अलावा, तो हम बात करेंगे या यूज करेंगे बिसाइड्स का। सो बिसाइड्स हिम, नो वन न्यू द सीक्रेट। कैन यू प्लीज कैन यू प्लेस द चेयर डैश द विंडो। क्या आप कुर्सी को खिड़की के पास रख सकते हैं? अब यहां पर फिर से बिसाइड का, किसी चीज के बगल में रखने के लिए हम बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। डैश बीइंग टैलेंटेड, शी इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। प्रतिभाशाली होने के अलावा वह बहुत मेहनती भी है। तो फिर से के अलावा, बिसाइड्स। Besides being talented, she is also very hardworking. He was standing dash his best friend. वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास खड़ा था। तो पास खड़ा था, beside का इस्तेमाल कर लीजिए फिर से। Dash the rain, it was a perfect day. बारिश हो गई, लेकिन बारिश के अलावा, बारिश को अगर ना देखें, तो पूरा दिन जो है बहुत सही था, बहुत अच्छा था। तो इसके लिए आप यहां पर फिर से besides का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है ना? अभी तो आपको बिल्कुल पीस ऑफ केक लग रहा होगा, और ये इतना ही आसान है। देयर इज नो वन डैश मी हु कैन हेल्प यू। मेरा अलावा कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर से आ गया के अलावा, तो आप यहां पर क्या कहेंगे? जब कभी भी के अलावा की बात आती है, और एक एक पैटर्न भी अभी तक फॉलो होता आ रहा था, तो आपको लग रहा होगा कि इस बार फिर से बिसाइड का इस्तेमाल होगा। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि के अलावा का कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपको बिसाइड्स ही इस्तेमाल करना है। There's no one besides me who can help you. मेरे अलावा कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर आता है आखिरी वाला, शी प्लेस अ बैग डैश द टेबल। उसने अपना बैग मेज के पास रखा। अब आप यहां पर बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे या बिसाइड्स का, वो सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।